तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स लिटमस पेपर क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सपोज करो मेरे पास इस बीकर में एसिड है और उसमें थोड़ा सा लिटमस डाई मैंने मिक्स कर दिया, तो रेड लिक्विड है। यहां पे मेरे पास बीकर में बेस है और उसमें थोड़ा सा लिटमस मिक्स कर दिया, तो ये ब्लू लिक्विड हो गई मेरे पास। अब मैंने क्या किया, आप सोचो कि एक मैंने व्हाइट पेपर की स्ट्रिप ली, उसको इस लिक्विड में डुबाया, तो पेपर कैसा हो गया, रेड हो गया, और उसको सुखा दिया। तो इस तरह से मुझे एक रेड स्ट्रिप मिल गई पेपर की। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक व्हाइट पेपर को इसमें डुबाया तो वो ब्लू हो गया, उसको भी सुखाया तो ब्लू स्ट्रिप मिल गई। अब ये जो पेपर्स हैं स्टूडेंट्स, इसी को लिटमस पेपर बोलते हैं, और मार्केट में ऐसे पेपर्स बहुत मिलते हैं, और इनके हेल्प से बहुत आसानी से पता किया जा सकता है कि अगर कोई लिक्विड है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। सो देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम दो लिटमस पेपर लेंगे, एक हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है, और दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर के हेल्प से या कुछ भी, और फिर इनका कलर चेंज होगा स्टूडेंट्स। और कलर में जो चेंज होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तीनों केसेस में इनका कलर चेंज अलग अलग दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताता हूं, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, एसिडिक, ठीक है, बेसिक हुआ या फिर न्यूट्रल हुआ, तो तीनों कलर में क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। तो अगर वो एसिडिक हुआ, आपने डाला और वो एसिडिक हुआ, तो आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा, रेड ही रहेगा। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? मतलब फाइनली आपको दोनों लिटमस पेपर रेड ही दिखाई देंगे। अच्छा, अगर आपने वो सॉल्यूशन डाला और बेसिक निकला हो, तो अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है स्टूडेंट्स, तो ब्लू लिटमस पेपर आपको ब्लू ही दिखाई देगा, और जो रेड लिटमस पेपर था वो भी ब्लू दिखाई देगा। दोनों के दोनों आपको फाइनली ब्लू ही दिखाई देंगे। तो ध्यान दें, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो दोनों लिटमस पेपर फाइनली रेड दिखाई देंगे, अगर वो बेसिक हुआ तो दोनों लिटमस पेपर फाइनली ब्लू दिखाई देंगे, और अगर वो न्यूट्रल हुआ स्टूडेंट्स तो दोनों लिटमस पेपर का कलर सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा और रेड वाला रेड ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कैसा सोल्यूशन है। आप दो लिटमस पेपर लोगे, वो सोल्यूशन डालोगे, फाइनली अगर दोनों रेड दिखे तो एसिडिक सोल्यूशन है, फाइनली दोनों ब्लू दिखे तो बेसिक सोल्यूशन है, फाइनली एक ब्लू एक रेड दिखा तो न्यूट्रल सोल्यूशन है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अच्छा, इसमें खास आपको दो चीजों को ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो आपने देखो क्या किया, उसने इसको इसमें कन्वर्ट किया, मतलब बेसिकली ये चेंज हुआ है। एसिडिक सोल्यूशन जो है वो बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हम लिख भी सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। समझ में आ रही बात? अच्छा, बेसिक सॉल्यूशन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू वाले को ब्लू ही रहने दे रहा है, रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, और न्यूट्रल वाला क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ब्लू वाले को ब्लू ही रहने दे रहा है, रेड वाले को रेड ही रहने दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी लिटमस पेपर की कहानी। दिस इज ब्लू लिटमस एंड दिस इज रेड लिटमस। तो उनके कुछ स्ट्रिप्स हमने यहां पे रखे हैं और उस पे एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये एसिड सॉल्यूशन डाला हमने, you can see the color change. Base solution, right? Right? तो स्टूडेंट्स ये तो बात की हमने लिटमस की, लेकिन मैंने आपको बताया कि एसिड बेस इंडिकेटर्स कई टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नंबर 2, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। नाम के स्पेलिंग पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज। जैसे लिटमस एक डाई था, मतलब कलर्ड लिक्विड, वैसे ये भी एक डाई है। ठीक है, ये भी एक डाई है, एक कलर्ड लिक्विड है। ठीक है, अब बेसिक फंडा इसका भी लिटमस डाई जैसा ही होता है। तो बेसिकली आप ध्यान दें, अगर मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं ऐसे,
एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है और एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तीनों में थोड़ा थोड़ा मिथाइल ऑरेंज अगर मैं डालता हूं स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन येलो हो जाएगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो ऑरेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज का कलर तीनों ही सॉल्यूशन में अलग अलग होता है और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ वैसा ही अलग अलग कलर दिख रहा है जैसा कि लिटमस डाई का था। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको पता करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लोगे, उसमें मिथाइल ऑरेंज डालोगे और फिर देखोगे कलर कैसा है। अगर कलर रेड हुआ तो मतलब कैसा हुआ स्टूडेंट्स, एसिडिक। अगर कलर येलो हुआ तो ये कैसा है, बेसिक। अगर कलर ऑरेंज हो गया इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड एसिड बेस इंडिकेटर, दैट इज फेनेप्थलीन। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करके याद कर लेंगे उसके स्पेलिंग, तो एग्जाम में गलती कर दोगे। अच्छा, ये भी एक डाई है ऑलमोस्ट मिथाइल ऑरेंज या लिटमस डाई जैसी। इसमें भी आप सपोज करो कि आपके पास ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है जिसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस है और आप थोड़ा थोड़ा फेनेप्थलीन इसमें डालते हो, तो इस केस में आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, इस केस में पिंक सॉल्यूशन मिलेगा, इस केस में भी कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये भी कैसे काम करता है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्या वो तो आप समझ ही गए कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड लिया और फेनेप्थलीन डाला तो अगर वो पिंक हो गया तो आपको पक्का पता है कि वो क्या है स्टूडेंट्स, बेसिक है। लेकिन अगर वो कलरलेस हुआ, कलरलेस रह गया, तो आप ये तो बोल पाओगे कि वो बेसिक नहीं है, लेकिन वो एसिडिक है या न्यूट्रल है ये कंफर्म बताना पॉसिबल नहीं होगा। बट स्टिल काम की चीज तो है ही है फेनेप्थलीन, क्योंकि अगर बेसिक है तो पक्का पता चल रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्मरिक सॉल्यूशन। ये टर्मरिक सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, किचन में आपकी मम्मी टर्मरिक यूज करती होगी स्टूडेंट्स, उसी का पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उसी को टर्मरिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वो भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरफ काम करता है। कैसे, ये वही 3 टेस्ट ट्यूब, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है, तीनों में आपने थोड़ा थोड़ा टर्मरिक सॉल्यूशन डाला तो इस केस में येलो कलर मिलेगा, इस केस में रेडिश कलर मिलेगा और इस केस में भी येलो कलर मिलेगा। तो आपको समझ में कैसी कहानी इसकी होती है। आप इसकी रियल लाइफ पिक्चर्स भी देख सकते हो, येलो और रेडिश कलर कैसा दिखता है इसका, राइट। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अभी तक हमने 4 टाइप के एसिड बेस इंडिकेटर्स देखे हैं, सबके सब डाई थे। लिटमस देखा हमने, अभी अभी टर्मरिक सॉल्यूशन देखा, उसके पहले मिथाइल ऑरेंज और फेनेप्थलीन देखा, ठीक है। इनमें से ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स, इनको नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है और इन दोनों को स्टूडेंट्स सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों नेचर में पाया जाता है। ये तो सिंपल टर्मरिक था, उसी का आपने पेस्ट बनाया है, ये भी आपने लीचेन जो एक टाइप का प्लांट है उससे निकाला था, ठीक है। ये दोनों नेचुरल है, नेचुरल इसीलिए। बट ये दोनों केमिकल्स है जो मैन मेड केमिकल्स है, इंसान ने ये दोनों केमिकल्स बनाया, इसलिए इनको सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।